डीएवी कॉलेज की ऑनलाइन मार्कशीट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के डेमो में आप सभी का स्वागत है। इस कार्य को आरंभ करने के लिए सबसे पहले हमें डीएवी कॉलेज की वेबसाइट admission.davpg.in/login.aspx साइट को खोलना होगा। जैसे ही हम ये साइट खोलेंगे यह वेब पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को डालना है, जो कि हम सभी साथियों को कॉलेज महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। यूज़र आईडी जैसे मैंने यहाँ पर समझाने के दृष्टिकोण से एक यूज़र आईडी है डेमो। पासवर्ड मैंने उसका फिल किया और इसको लॉगिन किया। यह आपके जैसे पासवर्ड चेंज करना चाहें यह आपकी इच्छा है, अदरवाइज ओके। जैसे ही ये विंडो खुल के आएगी, इसके सामने एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, यहाँ पर यह विंडो खुल के आ जाएगी। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो सभी छात्र जिनकी वेरिफिकेशन आपको अलॉट किया गया है, वो उनकी पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 एप्लीकेशन अपलॉट हमको अलॉट की गई हैं और अभी दोनों ही हमारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, जिस एप्लीकेशन को हमें वेरीफाई करना था, हमने उसके ऊपर यहाँ पर ये जो बटन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक किया। छात्र के पूरा डिटेल हमारे सामने आ गई। यहाँ पर ध्यान देंगे, इस छात्र की समरी हमारे सामने है, जहाँ यह छात्र टोटल 91% मार्क्स लेकर के हमारे सामने एडमिशन के लिए आया है। इसको वेटेज में कोई इसने वेटेज क्लेम नहीं की है। ABCDEFG ये क्रमशः A स्पोर्ट्स, B NCC, C NSS, D पोजीशन इन नेशनल competitions organized by AIU or the Ministry of Parliamentary Affairs, E position in national level literacy cultural quiz competitions, students selected under youth festival, and G category is scout and guide। इस स्टूडेंट ने इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर अपनी वेटेज को क्लेम नहीं किया है। अगर उस बच्चे ने कोई भी वेटेज क्लेम की होती तो यहाँ पर ABCDEF इसके अंदर यहाँ पर जिस प्रकार से ये है व्यू फाइल लिखा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर व्यू फाइल लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पर व्यू फाइल लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसका अर्थात इस बच्चे ने कोई भी वेटेज क्लेम नहीं की है। व्यू फाइल, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस बच्चे की ओरिजिनल मार्कशीट हमको दिखाई दे जाती है। देखिए, यह इस बच्चे की ओरिजिनल मार्कशीट है जो कि हम देख सकते हैं। अभी इस स्थिति में हमें इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, हमने इसको बंद कर दिया और हम वापस ऊपर यहाँ पर आ गए। यहाँ पर देखने से स्पष्ट हो रहा है कि इस बच्चे ने CBSE की मार्कशीट भरी है। 2020 में उसने एग्ज़ाम पास किया है। यह इसका कॉलेज रहा था, पासिंग ईयर 2020 था, एंड रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर एंड एडमिट कार्ड ID ये लाल रंग से हमारे सामने रख दिए गए हैं। हमने एक और विंडो खोली और वहाँ पर हमने CBSE का रिजल्ट्स के लिए लिंक CBSE www.cbseresults.nic.in ये साइट खोली। यहाँ पर क्लास 12th का रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है और ये डिटेल्स हमसे पूछने लगता है। हमने इसके समय यही डिटेल जो यहाँ पर दी गई है, इस डिटेल को यहाँ पर भर देना है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार इस विंडो को एडजस्ट कर लिया है। रोल नंबर इज 2562562887 9।
हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, जैसे कि अगली संख्या को, स्कूल नंबर को मैंने कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सेंटर नंबर 8120, चॉइस इज माइन। हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, भर सकते हैं। एडमिट कार्ड नंबर HS87, हमने इसको भी कॉपी कर लिया और अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सबमिट किया। इस बच्चे के मार्कशीट हमारे सामने आ गई। इस बच्चे की मार्कशीट को हमने वेरीफाई करना है। ये देखिए, बच्चे ने इंग्लिश में 98, हिंदी में 93, मैथमेटिक्स में 93, फिजिक्स में 88, केमिस्ट्री में 83। ये मार्क्स इसके सामने ज्यों की त्यों यहाँ पर मौजूद है। ये मार्कशीट हिमांशु के नाम से ही है, हिमांशु के लिए ही है। इनकी माताजी का नाम सरोजनी देवी है, सरोजनी देवी माताजी का नाम है। पिता का नाम आनंद सिंह है, पिता का नाम आनंद सिंह है। सभी तथ्य, सभी फैक्ट्स हमारे ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गई है। इसलिए हम आखिरी में यहाँ पर इस बच्चे को हम अलाउड या वेरीफाइड में डाल सकते हैं। हमने इसको क्लिक किया और इस बच्चे की मार्कशीट को हमने अपडेट कर दिया। जैसे हम अपडेट करेंगे, ये पूछेगा आर यू श्योर। हमको इसको कहना है ओके। हमने इसे ओके कर दिया। नाउ वी कैन सी पेंडिंग अब एक रह गई है, चेक हमारी एक हो गई है। यदि किसी दशा में, किसी वजह से हमारी मार्कशीट में कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है किसी प्रकार की, तो हम यहाँ वह डिस्क्रिपेंसी रिमार्क्स में लिखेंगे और स्टेटस में हम यहाँ पर रीचेक डाल करके उसे अपडेट कर देंगे। अर्थात इस मार्कशीट को हमें दोबारा चेक करना है, जिसके लिए कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर दोबारा इसके लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस इनिशिएट करेगा। थैंक यू। इस प्रोसेस के बाद हमें यही प्रोसेस पूरी जो प्रक्रिया है, जितने भी छात्र हमको असाइन किए गए हैं उनके लिए बार बार अप्लाई करनी है। CBSE, ISC, UK बोर्ड, UP बोर्ड वगैरह कितने भी बोर्ड्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे बोर्ड्स भी हो सकते हैं जो कि हमारे पास नहीं हो। ऐसी दशा में हमको साइट पर जाना होगा results.nic.in। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको पूरे भारत में जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब बोर्ड्स की पूरी लिस्ट हमारे सामने उपलब्ध करा दी जाएगी। और अगर हम ध्यान से देखें तो यह लिस्ट में हमारे पास पूरे जितने भी रिजल्ट्स हैं बोर्ड्स, उन सब की लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ से हम उसको क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कर्नाटका बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, उत्तराखंड एग्जामिनेशन बोर्ड्स, केरला इंस्टीट्यूशन, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, ये सभी जिनके रिजल्ट्स किस तारीख को डिक्लेयर हुए थे और उनकी क्या एड्रेसेस हैं, हम उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सपोज उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशन रिजल्ट्स की हमको चेक करनी हो, हमने इस पर क्लिक किया। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल्स एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, रोल नंबर एंड स्कूल कोड एंड दैट्स इट। आपका हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। और थैंक यू दोस्तों। ये रिजल्ट्स की साइट्स के एड्रेसेस आपको लिखित में PDF फाइल में मैं बाद में उपलब्ध भी करा दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।